Assalamu alaikum everyone. It is me Komal and welcome to our second episode of our podcast series, which is about stop translating in your head, speak English naturally. Like in today's episode, we are gonna learn something very exciting, जिससे आपको पता चलेगा कि सर में इतना ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि आप इंग्लिश को बोलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो पहले उर्दू में सोचते हैं फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग अपनी ये चीज़ों को रिमूव करेंगे कि सबसे पहले जो लोग सोचते हैं और देन उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में फिर बोलते हैं, राइट? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज काइंड ऑफ स्टफ्स you can do something engaging and stop doing these stuff. So we are going to talk about this thing. So let's get started. So first of all, we will discuss about 3 problems and then 3 tips which I will give you to remove this horrible problem. Problem number 1 is why translating in your head kills your fluency. Number 2 is how it slows your brain while you're speaking. Third is we will discuss about real life example. For example, there is a teacher and a student. There is a conversation is between them about any topic, and the student get stuck, and his or her mind just getting freeze that how to talk about any other sentence or any other word. Now I'll give you 3 tips that how to fix these problem. The first tip is about stop learning words. Just go with simple phrases. For example, can I get a coffee? Like these type of stuff. हम लोग सबसे पहले vocabularies देख लेते हैं और उसको बस रट्टा मारते रहते हैं कि ओह आई हैव लर्न टुडे अबाउट आई थिंक हॉरिबल. सो ये हॉरिबल वर्ड आपने सीख लिया, बस पूरा दिन उसको रट्टे मार रहे हैं. कुछ लोग इतनी मेहनत भी नहीं करते बट कुछ लोग करते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं अबाउट लर्निंग अ लैंग्वेज, राइट? जैसे कोरियन लैंग्वेज में हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को जस्ट रिपीट करते रहते हैं. कोरियन में बार बार इसलिए जिक्र करती हूँ बिकॉज माई सिस्टर्स आर फैन ऑफ कोरियन ड्रामाज. दैट्स व्हाई आई कीप ऑन जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट. सो हमने कोई भी एक वर्ड सीख लिया, जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स को बहुत तंग करती हूँ, अ वर्ड विच इज़ अबाउट सारंगे. सो आई हैव लर्न अबाउट दिस वर्ड. अब मैं उसको पूरा दिन रिपीट करती रहती हूँ, उन लोगों को भी तंग करती रहती हूँ, घर में भी सबको तंग करती रहती हूँ. सो इसी तरीके से इंस्टेड ऑफ लर्निंग अ वर्ड यू कैन लर्न फ्रेजेस. फ्रेजेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि आप पूरा सेंटेंस बना सकते हो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप बजाय वोकैबलरी याद करने के फ्रेजेस याद करते हो और इससे प्रैक्टिस करते हो तो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू. टिप नंबर 2 इज़ डिस्क्राइब थिंग्स अराउंड यू. कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल व्लॉगिंग कर रहे हैं, सोलो व्लॉगिंग कर रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि मैं जा रही हूँ, या आप अगर वॉकिंग पर पार्क जा रहे हैं तो आप वहाँ अपने आप से बातें करें, प्रैक्टिस करें खुद से. आप चीज़ों को डिस्क्राइब करें खुद से. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई फैमिली गैदरिंग हुई है, उसमें आप डिस्क्राइब करें चीज़ों को इंग्लिश में खुद से. आप चाहें तो अगर आपको किसी पर ट्रस्ट है तो आप उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बट इट इज़ ओके इफ़ देयर इज़ नो एनीवन. You can do practice by yourself. So it is the most important tip. Tip number 3 and the last one is think in English. Start with baby English. For example, I go shop, I walk, I eat, then practice. It will improve a lot. अगर आप ट्रांसलेट करना छोड़ देंगे तो आपका ब्रेन नेचुरली इंग्लिश को बोलना सीख जाएगा, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी. फिर आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है. मगर अगर आप ट्रांसलेशन की आदत डालेंगे तो ये आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी. सो ट्राई टू इम्प्रूव दिस. सो गाइस, मैं आपको इन द लास्ट यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग कम अज़ कम कोशिश करें. आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी. आई नो दैट इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, बट इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ हॉरिबल एज यू आर सीइंग इट. जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव दैट, राइट? और मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी अभी दूंगी जो कि आपको बतानी है कमेंट में. आपको डेली 5 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है, फ्रेजेस याद करने हैं, और मैं देखूंगी कमेंट में. कोशिश करेगा कमेंट कर दिया करें, इससे मोटिवेशन बरकरार रहता है आपका भी और मेरा भी. सो ये वाली एक्टिविटी आप ज़रूर करिएगा. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.